गौर से में रहो। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। ओम श्री कालकी वैष्णवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तेजो असि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजो असि ओजो महिधे पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतं अदीनाहस्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। ॐ शं नो मित्रः संवरुणः शं नो भवत्यर्मा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते हैं उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। सबको नमस्कार, सबको सलाम, सबको सत श्री अकाल और गौहरशाही मरहबा। दोस्तों, हमारा जो ये अलरा टीवी प्लेटफॉर्म है, बताते चलें इस प्लेटफॉर्म पर किसी धर्म का प्रचार नहीं किया जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म ज्ञान की बातें होती हैं जी। और हर दिन हर मजहब
हर पंथ हर पंथावली को यहाँ जो है मान्यता दी जाती है। बेशक। दुनिया का कोई भी किसी भी खित्ते का या किसी भी धर्म का संप्रदाय का कोई भी इंसान हो, अगर वो ईश्वर का तलाश करने वाला हो, ईश्वर को चाहने वाला हो और ईश्वर से जुड़ना चाहता हो, उसको हमारे अलर्ट टीवी प्लेटफॉर्म पर सहस्त्र स्वागत है। बेशक। दोस्तों, अध्यात्म ज्ञान धरती पर जब इंसानियत में सभ्यता नहीं थी, तो ईश्वर ने विभिन्न प्रकार के अवतारों, नबियों, मुरसलीनों के जरिए पूरी इंसानियत को अध्यात्म सिखाने के लिए इस दुनिया में भेजा गया जी, जिसमें सबसे पहले जो अवतार थे वो जो है हमारे सनातन धर्म के अनुसार वो स्वयंभू मनु थे जी। और स्वयंभू मनु के जरिए, स्वयंभू मनु के आने के पहले इस धरती पर जो भी इंसान आबाद थे, सारे इंसान पशु प्रवृत्ति थे जी, यानी पशुओं में और उन इंसानों में कोई खास अंतर नहीं था जी। जैसे जानवर अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक उसी तरह जो है इंसानियत जो है स्वयंभू मनु के पहले इंसानियत थी, जिनके अंदर कोई वो ईश्वर से तो बिल्कुल ही वो जो है ना वाकिफ थे। ईश्वर से जुड़ने का कोई स्रोत उनके पास नहीं था। स्वयंभू मनु के द्वारा इस धरती पर अध्यात्म ज्ञान की शुरुआत की गई जी। उस ज्ञान के जरिए इंसान दिलों से ईश्वर से जो है राब्ते में, कांटेक्ट में आ जाता रहा। जी। ये अध्यात्म ज्ञान का सबसे प्रिमिटिव, प्रारंभिक ये जो है ये सीढ़ी है जी। जो स्वयंभू मनु ने इस धरती पर लाए। अब स्वयंभू मनु को हमारे इस्लाम धर्म में जो है इन्हीं को जो है हजरत आदम सफीउल्लाह कहा जाता है जी। और स्वयंभू मनु का मतलब, स्वयंभू का मतलब ही होता है स्वतः उत्पन्न होने वाला इंसान जी। जबकि जो इंसान वहां आबाद थी उस दौर में, तो वो सारे इंसान माँ के सिकम से पैदा होते थे जी। लेकिन स्वयंभू मनु को सनातन धर्म में स्वयंभू कहा गया है जी। यानी स्वतः पैदा होने वाले। लेकिन यह बात उस जमाने में यह बात जो है स्पष्ट नहीं था कि हजरत आदम सफीउल्लाह जो स्वर्ग में उनको बनाया गया था और स्वर्ग से ईश्वर के द्वारा जमीन पर उतारा गया जी। तो जाहिर है कि वो यहाँ जब पैदा नहीं हुए और यह बात मालूम नहीं था कि स्वर्ग में उनकी बनावट हुई है, स्वर्ग में उनके जिस्म तैयार है, फिर इज्जत के साथ फरिश्तों के द्वारा उनको जमीन पर उतारा गया जी। हाँ, जब जमीन पर उतारा गया तो फिर इस उस समय तो इंसान की यह मानसिकता इतनी प्रगत थी नहीं कि यह जो है जन्नत में, स्वर्ग में उनकी तकलीफ की गई और फिर उनको जमीन पर उतारा गया, वहां बहुत खेल तमाशा हुआ। तो जो इस बात को नहीं जाने वो स्वयंभू कहे यानी स्वयं उत्पन्न हो जाने वाला, और सनातन धर्म में वो स्वयंभू मनु के नाम से ही जाने जाते रहे, लेकिन है वो असल में हजरत आदम सफीउल्लाह। और वही जो है स्वयंभू मनु जो है वही भगवान शंकर देव आदि देव यानी सबसे पहले का देवता जी। हाँ, यानी धरती पर देवताओं में सबसे प्रिमिटिव, इसलिए कहा गया है
कि देवाधिदेव महादेव, है कि नहीं? तो वो हजरत आदम सफीउल्लाह और देवाधिदेव महादेव और स्वयंभू मनु, जो स्वयं उत्पन्न होने वाले इंसान। हाँ, मनु का मतलब आदम होता है, आदम। तो वही एडम एडम कहा गया है। एडम और ईव, आदम और हव्वा, मनु और शतुरपा, सारी बातें एक हैं। बात तो सब एक ही है। वाह, वो झूठ मूठ पे लोग जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। सबका जो है वो सब जनरेशन तो वहीं से शुरू हुआ है। कौन जनरेशन? जो बुद्धिजीवियों का जनरेशन वहां से हुआ। उसके पहले तो इंसान थे, हाँ उसके पहले थे, लेकिन वो जो है पशु प्रवृत्ति थे। हाँ, अध्यात्म का कोई कानून नहीं था, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। वैसे जो है आते भी रहे, उसमें भी नबी अवतार आए, समझाने वाले आए, लेकिन उनके उस समय जो है उनके सामने जो है शैतान भी बहुत जो है रुकावट नहीं डालता था। देखो वो खुद ही जो है पशु प्रवृत्ति थे, क्या उसको बहकाएंगे, बके हुए लोग थे, है कि नहीं? ईश्वर ने देखा कि हमने भगवान श्री राम को भेजा, भगवान कृष्ण को भेजा, और ये तमाम खित्तों में नबियों को भेजा, तमाम तरह के नाम थे, है कि नहीं? लेकिन प्रमुख रूप से प्रचलित जो है भगवान कृष्ण और भगवान राम थे, जो स्वयंभू मनु के पूर्व में आके गुजर गए। और ये सब लोग समाज सुधारक थे। जो स्थान सनातन धर्म में अवतार का है, वही स्थान इस्लाम धर्म में नबियों का है। तो ये जो है जो समाज सुधारक आते थे, ईश्वर की तरफ से भेजे जाते थे, तो वो जो है श्रेष्ठ पुरुष थे, इंसानों में सबसे श्रेष्ठ इंसान थे। उन लोगों ने जो है उनकी तरफ से ईश्वर जो है, ईश्वर की तरफ से उनको विशेषाधिकार मिला था, वो उनको आध्यात्मिक पावर मिला था, यहाँ तक कि ईश्वर उनके अंदर निहित हो जाता था। जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, ये सब लोग शंभु मनु को पहले गुजर गए, उनके अंदर ईश्वर निहित था, ईश्वर बैठा था, ईश्वर उनकी जुबान से बोलता था, है कि नहीं? अवतार का मतलब ये नहीं कि ईश्वर खुद वो आए, नहीं, उसका कोई वजूद आके अंदर बैठा और फिर उनको जो है उस समय का सारा सिस्टम को वो जो है क्रियान्वित किया। हाँ, यानी भगवान श्री राम के जरिए, है कि नहीं? और वो जो है दुनिया का सारा निजाम जो है उस समय जमीन पर जाहिरी रूप से लोगों को सिखाना, पढ़ाना, जीवन सभ्यता सिखाना, तो वो ईश्वर के द्वारा ही हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि वो उतर के आए, वो कभी आया नहीं उतर के, वो इन्हीं इंसानों में एक श्रेष्ठ इंसान बनाता है, जिसके अंदर वो दाखिल हो जाता है, और उसको भगवान कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई सनातन धर्म के लोग भगवान श्री राम को, पुरुषोत्तम श्री राम को भगवान श्री राम कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है। हाँ, वो जो है भगवान उनके अंदर वो बैठा था, है कि नहीं? अब भगवान कैसे आके बैठता है, यही तो अध्यात्म है। इंसान के अंदर भगवान आके समाहित हो जाए, यही आपकी अध्यात्म रास्ता पूरा। यही करने के लिए तो लोगों ने बताया कि आप कैसे भगवान बन जाएंगे, है कि नहीं? जिसके अंदर आ गया वो भगवान है। अब गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः क्यों कहा जाता है? यानी गुरु वो है जो ईश्वर से साक्षात्कार किया, ईश्वर उसके अंदर आकर बैठ गया, ईश्वर के हाथ से वो पकड़ता है, ईश्वर की जुबान से बोलता है, ईश्वर के आंख से देखता है, वो ईश्वर ही है। तो कह दिया गया ईश्वर, गुरु ईश्वर है, तो इसमें कोई बुरा नहीं है कि नहीं? तो ईश्वर के गुण दोष के, वो जो है गुणों के बारे में, दोष तो नहीं है, उसके अंदर गुण है, उसके विशेष गुणों के बारे में अध्यात्म रास्ता में चलने के बाद से पता चलता है उसके कितने विलक्षण गुण हैं, है कि नहीं? तो अपने गुरु को, अगर वो गुरु वास्तव में ईश्वर से साक्षात्कार किया हुआ है, तो फिर वो भगवान है। इसलिए जो दक्ष गुरु होता है वो दरअसल वो ब्रह्म ही है, इसलिए कि ब्रह्म उसमें निहित हो गया है। तो ये जो है
वो स्वयंभू मनु से ये बात शुरू हुई। इसके पहले भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण आके गुजर गए और आने वाले इन लोगों के बारे में, जैसे स्वयंभू मनु के बारे में, यानी भगवान शंकर के बारे में, या हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक, आखिरी तक जो है, भगवान श्री राम ने भी जो है सारी कहानी बता दिया था उस दौर में। अब यह जो है, यह बात जो है बड़ी गूढ़ बातें हैं। इसको कुछ खास लोग इस बात को जानते हैं कि भगवान श्री राम जो है आखिरी आने वाली जो हस्ती थी, हस्ती यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी, आखिरी अवतार वही है जी, है कि नहीं? तो आखिरी अवतार इधर जो है काल्की अवतार कहा गया है और आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा गया है जी। आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा गया है। तो आखिरी नबी, आखिरी अवतार, यानी जो मकाम उधर जो है इस्लाम में प्रोफेट का है, वही स्थान इधर जो है अवतार का है कि नहीं? तो आखिरी नबी अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह है तो आखिरी अवतार भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ही होंगे जी। और किताबों में डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर धर्मवीर उपाध्याय जैसी हस्तियां जो है स्पष्ट रूप से उन लोगों ने जो है बाकायदा उन्होंने दुनिया को समझाया है अपनी किताबों में कि आखिरी अवतार, आखिरी नबी दोनों एक ही चीज है। और वेद और पुराणों से ये जो है मिली, ये जो है बहुत सारे सबूतों को उन्होंने दिखाया है। दरअसल जो आखिरी नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दरअसल जो है इस्लाम लेके आए और इस्लाम वो एक नई चीज नहीं है। इस्लाम जो है नई चीज नहीं है। इस्लाम सनातन धर्म का विशुद्धतम रूप है जी। हाँ, विशुद्धतम यानी विशेष रूप से शुद्धिकरण करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। हाँ, वो सनातन जो विशुद्ध था हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह के जमाने में, और एक लंबे दौर के गुजरने के साथ साथ इसमें विकृतियां आ गई थी। लिहाजा जो आखिरी अवतार आए इन विकृतियों को दूर करके, है कि नहीं जी, और वह जो है इस दुनिया पर जो है इस्लाम के नाम से इसी सनातन को मॉडिफाई करके एक मॉडल आपको जीने की कला दिए। अब यह बात जिसको नहीं मालूम है या इस बात पे एतबार नहीं है तो वो अपने को अलग समझता है, दूसरे को अलग समझता है। ये अलग है, अलग है। बात अलग अलग नहीं है, बात एक ही है। इसी सनातन का विशुद्धतम रूप इस्लाम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समय भेजे गए जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आए हुए 500 वर्ष बीत चुके थे। नबियों की शिक्षाएं जो थी वो जो है नष्ट हो चुकी थी या विकृत हो चुकी थी। सनातन धर्म पर अधार्मिकता छा गई थी। ईश्वर का भय और ईश्वर परायणता समाप्त हो चुकी थी। इंसान अपने पैदा करने वाले को भूला हुआ था। उसने अनेक ईश्वर बना डाले और अपनी दशा इतनी पतित कर डाली कि पेड़ पौधे, पहाड़, आग, पानी, हवा, धरती, चांद, सूरज, है ना, आदि सब चीजों को पूजने में संलिप्त हो गए। इन विकट और विषम परिस्थितियों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आगमन हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगंबर के रूप में महान और अनुपम सद क्रांति कर दिखाई। आप कोई नया धर्म लेकर नहीं आए बल्कि मानव जाति के आरंभ से चले आ रहे सनातन धर्म में आई खराबियों और विकृतियों को दूर करके उसे मौलिक रूप में पेश किया जिसका नाम इस्लाम रखा। हाँ, उन विकृतियों को जब दूर हो गया तो वो जो है विशुद्धतम जो स्वरूप आया उसका नाम जो है, जो मॉडल दुनिया के सामने रखा, वो जो है इस्लाम रखा। इंसानों को
उनकी असल हैसियत बताई और मिथ्या धारणाओं का उन्मूलन किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इंसान का ईश्वर केवल एक है और वो निराकार है। इंसान को उसी की दास्ता अपनानी चाहिए, उसी की ही पूजन करना चाहिए, उसी की ही इबादत करनी चाहिए। यदि वह इस धारणा और भक्ति कर्म का इनकार करता है, तो अपने को गलत जगह खड़ा कर लेता है, जिसके कारण उसके कदम गलत दिशा में उठने लगते हैं। ऐसे में भला उसकी जीवन यात्रा कैसे सफल हो पाएगी? जीवन की सुगम, सार्थक, सफल और फलदायी यात्रा के लिए ईश्वर के अंतिम पैगंबर और दूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के द्वारा पेश की गई शिक्षाओं को अपनाया जाना चाहिए एवं आपके बताए हुए मार्ग पर चला जाना चाहिए। तभी पारलौकिक जीवन में सफलता पाई जा सकती है। यह जो है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय के द्वारा लिखी गई। जी, ये संस्कृत के प्रख्यात विद्वान गुजरे हैं और इन्होंने इस नतीजे पर आए हैं कि आप जो है उस हस्ती का जो आखिरी में आने का भगवान श्री राम से लेकर भगवान शंकर तक भी इस जात का जो है क्या किया था, वो चर्चा किया था अपने दौर में। और इसको जो है इनके बारे में जो बातें आई हैं और जो बातें उस दौर में भगवान श्री राम के द्वारा, भगवान शंकर के द्वारा जो बातें कही गई हैं अंतिम आने वाली वो अंतिम अवतार के बारे में, उनके बारे में मैंने पहले ही बता चुके हैं कि यह जो है डॉक्टर धर्मवीर उपाध्याय लिखते हैं कि काकभूषुंडी और गरुड़ देवता समय की लंबी अवधि के लिए श्री राम के पास में रहे थे। वे श्री राम की सलाह का भी पालन करते और दूसरों को भी पालन करवाते थे। तुलसीदास ने संग्राम पुराण के अपने अनुवाद में इस सलाह का उल्लेख भी किया है। उन्होंने लिखा है कि भगवान शंकर ने निम्नलिखित शब्दों में अपने बेटे को भविष्य के जो धर्म है, आने वाले धर्म के बारे में भविष्यवाणी की थी, जिसमें जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह की सारे चरित्र उस समय जो है चरित्र चित्रण किए थे। किसने? भगवान शंकर ने। और वही भगवान शंकर वही स्वयंभू मनु है जो स्वयं उत्पन्न होने वाले इंसान के रूप में आ पाए। और भगवान श्री राम, ये भगवान शंकर, ये जो है सभी अवतारों की तारीफ, पराकाष्ठा, उनकी महत्ता, उनकी महात्म्य भगवान शंकर ने ही बताया है। भगवान शंकर ने ही जो है भगवान श्री राम के भी बारे में वो सारी बातें बताई हैं। तो मैं जो है आपको ये भगवान शंकर द्वारा जो कही हुई जो बातें हैं वो अध्यात्म रामायण में के रूप में संकलित की गई हैं। जो माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच जो वार्तालाप हो रहे हैं, उन वार्तालाप को जो है जो संकलित किया गया है महर्षि वेद व्यास के द्वारा, वो जो है वो बातें अध्यात्म रामायण के नाम से जानी जाती हैं, जो भगवान श्री राम की जो है गुणों का बखान उन्होंने किया है, भगवान श्री राम के बारे में बताई है। और वहां से लेके ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं तक भगवान शिव ने जो है सिर्फ भगवान श्री राम तक ही बताया हूं, आखिरी अवतार वो काल की अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह तक भी बताए जी, है कि नहीं। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद से क्या हो रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद से वो कह रहे हैं कि अब मेरे बाद एक और आएंगे। वो पैगंबर नहीं होंगे, है कि नहीं, लेकिन एक ऐसे मनीषी होंगे, वो नबी नहीं होंगे,
है ना? वो धर्म नया धर्म नहीं लाएंगे, नया धर्म नहीं बनाएंगे। सवेरे सारे धर्मों में जो बिगड़े हुए हैं, सारे बिगाड़ को फिर बना देंगे। सब अपने अपने दीन धर्म में रहते हुए प्रेम पूर्वक जीवन यापन करेंगे। अब वो इस काम को जो करेंगे, मेरे बाद उनका नाम मेहदी होगा, है कि नहीं? उनका नाम मेहदी होगा। अब मेहदी जो है, अब वो बताया गया है, तमाम हदीसों में आया है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो आखिरी कल की अवतार हैं, वही कल की अवतार पुनः जो है अ, मेहदी के रूप में प्रकट होंगे, है कि नहीं? और इस दौर में उस मेहदी का जिनकी तारीफ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया, सबने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को सबने तारीफ किया इनके आने की। पहले ही जो है पेशन गोई सारे धर्मों के लोगों ने बताया, लेकिन जब ये आ रहे हैं तो अपने बारे में तो नहीं कुछ करे, ये इनके बारे में कह रहे हैं, है कि नहीं? और कई जगह हदीसों से पता चला है कि उनका नाम भी मोहम्मद होगा। मोहम्मद के आने के बाद जो आएंगे उनका नाम भी मोहम्मद होगा। मतलब ये कि मोहम्मद ही होंगे, फिर दूसरी बार आएंगे, है कि? उनका नाम मेहदी होगा। लेकिन हदीस में उनके माँ का नाम आमना अब्दुल्ला, माँ बाप का नाम आमना अब्दुल्ला रखा गया, उनका नाम मोहम्मद रखा गया। अब इससे जो है, चूंकि पुनर्जन्म के इनकारी जो मुस्लिम भाई हैं, तो वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ही आएंगे दोबारा, जी, है ना? मोहम्मद रसूलुल्लाह ही दोबारा आएंगे, यह बात कह नहीं पाते हैं। अगर उनका अध्यात्मिक ज्ञान होता, अर्जी अरवा समावी अरवा का इल्म अगर उनको होता, तो इस बात को वो आसानी से जान पाते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पुनः धरती पर आ गए हैं, जिनका नाम गौहर शाही के रूप में है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो मिशन था मोहब्बत का, उस मिशन को फिर ये आगे लेके जा रहे हैं, है कि नहीं? तो लिहाजा काल की अवतार, इस दौर में काल की अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह का दूसरा दौर, तो काल की अवतार का भी दूसरा दौर। इस दौर में सरकार गौहरशाही के रूप में हम लोग काल की अवतार का शनाख्त किए हैं। और मेरा मानना है कि आप ही काल की अवतार हैं, वही काल की अवतार जो वेदों और पुराणों में मोहम्मद के रूप में शनाख्त किया गया है। और वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार गौहरशाही के रूप में यहाँ जो है इमाम मेहदी बन के आए हैं, और पूरी इंसानियत को वो जो है काबा का खजाने को लुटा रहे हैं। वाह! वो काबा का खजाना क्या है? वो जो है, वो काबे में जो खजाना पड़ा है, वो खजाना सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, वो खजाना सबका है। असल में तो असल में तो शुरू में मेरा ही है, यानी सनातन धर्म का। क्यों? तो वो शिवलिंग है ना, है शिवलिंग है। उसी शिवलिंग में जो है, जो तस्वीर है, जो मौजूद है, वो तस्वीर वाला आ गया सामने, और वो तस्वीर वाला राम राम की दौलत लुटा रहा है, अल्लाह अल्लाह की दौलत लुटा रहा है। इसमें जात की दौलत, भगवान के विभिन्न नामों की जो दौलत है, विभिन्न नामों के ये सिमरन से जो ज्योति बन रही है, और इंसान को आत्मा के जागरण के लिए जो है ज्योति ही एक ऐसा ईंधन है जिसके जरिए इंसान की आत्माएं जागृत होंगी, और वो जो है परमात्मा के मिलन तक पहुंचेगा। उसका मुख्य जो है स्रोत, उसका मुख्य कारक जो है ज्योति है। और वो ज्योति जो है बड़ी, ये इस धरती पर इसी ज्योति को कमाने के लिए दुनिया आई है, और ये ज्योति बड़ी दुर्लभ चीज है। लेकिन अब वो जो है खाना काबा में जो छुपा हुआ शिवलिंग है, जो मौजूद है, जिसको हजरे अस्वद या संगे अस्वद के नाम से या काला पत्थर के नाम से, ब्लैक स्टोन के नाम से दुनिया जानती है, लेकिन है वो शिवलिंग। और वो शिवलिंग का मतलब ये हुआ, शिव का मतलब होता है ईश्वर, लिंग का मतलब होता है, शिव का मतलब है कल्याणकारी भी होता है, कल्याणकारी। लिंग का मतलब होता है प्रतिरूप, प्रतिबिंब या प्रतीक। अब कल्याण का प्रतीक काव्य में है। जिस चीज से, जिस प्रतीक से पूरी इंसानियत का कल्याण हो, है ना, तो सारी इंसानियत का कल्याण वहीं से होनी है, लिहाजा वो खजाना है। खजाना क्यों हुआ?
कि हमारा भी, हिंदू का भी कल्याण उसी से होना है, उसी खजाने से होना है, और मुसलमान का भी कल्याण उसी खजाने से होना है। लिहाजा वो खजाना है। अब वो खजाना जो है, जो काबा में वो नसब है, महाशिवलिंग जो है रखा हुआ है, जिसका माथा सब लोग टेकते आए हैं, सारे अंबिया, सारे मुरसलीन, सब उस पर माथा टेकते हैं, यहाँ तक कि आखिरी नबी, आखिरी अवतार, काल की अवतार या आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस पत्थर से इतना प्यार था कि उस पर अपनी होठ लगा के और बहुत जारो कतार भी रोते थे। अब वो समझ जाइए कि वो कितनी महत्ता की चीज थी, कितनी महत्ता की चीज है। और वो महत्ता इसलिए है कि वो शिव है। हाँ, क्या है? शिव है। शिव का मतलब क्या हुआ? कल्याणकारी। तो वो सबका कल्याण किया है। हाँ, वो जो है अंबियाओं का भी कल्याण किया, नबियों का भी कल्याण किया, सारी सारे नबियों के उम्मत का कल्याण किया। जो एक बार ओठ लगा दिया उसका सारा पाप धुल गया, वो पाक साफ और ब्रह्म के काबिल हो गया, है कि नहीं? वो ईश्वर तक पहुंचने के काबिल हो गया ना। तो ईश्वर, इंसान का लक्ष्य जो है ईश्वर है ना, आत्मा है। इंसान की जो आत्मा है, इसका लक्ष्य परमात्मा में मिलना है। परमात्मा में तभी मिलेगा जब वो पवित्र होगा, उसके पाप धुलेंगे। और उस कल्याणकारी पत्थर जो ब्लैक स्टोन है, वो जो भगवान का प्रतिरूप है, ईश्वर का प्रतिरूप है ना, कल्याण का प्रतिरूप है कि नहीं? वो जो है सारी इंसानियत को पाक साफ कर रहा है। अब इस्लामी किताबों में लिखा है, जो एक बार होठ लगाया, चूम लिया, उसके सारे पाप खत्म हो गए, है कि नहीं? और ये भी आया है कि वो जो है हिसाब किताब, कर्म फल दिवस के दिन वो इंसानी शक्ल में आपको बख्शिश करवाएगा, आपका आपका जो है हिफाजत करेगा, ईश्वर के सामने आपकी पैरवी करेगा। और उस खजाने में, वो जो खजाना है, जो संगे असवद है, हजरे असवद या महाशिवलिंगम, उसमें जो है, उसमें सारे अंबियाओं की छवि है। जितने अवतार आए हैं ना, सारे अवतारों की छवि है। हमने सुना है कि हज़रत मूसा की लाठी भी है उसी में। सुलेमान की वो जो है, वो हज़रत सुलेमान की तलवार है। यहाँ तक हमने सुना 1,24,000 अवतारों की उसमें, जो ईश्वर की तरफ से भेजे गए प्रतिनिधि थे इंसानों के लिए, वो सब की तस्वीर है। और बीचों बीच में, अब जब सरकार गौरशाही दुनिया में आए, तो आपकी छवि बीचों बीच में जो है वो वाजे हो चुकी है। अब वाजे हो चुकी है, इसका मतलब वो असल कल्याणकारी स्वरूप आ गया है, जिसका नाम गौरशाही। अब ये कैसे साबित हो रहा है कल्याणकारी? आप हिंदू हैं, राम राम कहिए ना 3 बार, उनकी छवि को देख के राम राम कहिए, तेरे अंदर राम राम चला गया, तेरे दिल की धड़कनें राम राम में बदल गई। अब तू सोते रहो, तेरा दिल राम राम करता रहता है। अब वहां ज्योति की जो है, वो जो है निर्माण होने लगती है। धीरे धीरे तेरा पूरा जिस्म ज्योतिर्मय हो जाता है। इसी यही तो कल्याण का काम है। आप ज्योतिर्मय हो गए, चमकदार हो गए, साफ सुथरे हो गए, आपकी आत्माएं चमकने लगी। फिर चमकते हुए आत्मा जो है परमात्मा में मिल पाएगी, यानी परमात्मा के तक मिलने के लिए आपको चमकीला बनना पड़ेगा। और ये चमक कहां से आई? सैयदना काल की अवतार इमाम मेहदी सलाम उदखिल समाबिल मैत्र बुद्धा तीर्थंकर सरकार गौहरशाही की नजरों से उन्होंने आपके भगवान का नाम आपको अता किया, आपके दिल में डाला, फिर उसको जारी किया, उसके जरिए ज्योति बनाया, उस ज्योति के जरिए आपको चमका दमका के और भगवान के लायक बना दिया। आपका कल्याण हो गया। इसलिए वो कल्याणकारी पत्थर है। वो पत्थर तो है, लेकिन शिव है। क्या है? कल्याणकारी है। और लिंग इसलिए कहा गया कि बस सिर्फ एक ही है, कल्याण करने वाला।
उस परम कल्याणकारी का स्वरूप है। इसलिए लिंग कहा जाता है। लिंग मीन्स नॉट, ये जो है जेनिटल ऑर्गन। अब ये बात लोगों को नहीं समझ में आई तो उस संस्कृत के जो शब्द लिंग है उसका जो तर्जुमा, उसका अर्थ है, अपने हिसाब से लोग अपने दिमाग के स्तर से उसका अर्थ अनर्थ करके दुनिया के सामने पेश किए। और जब दुनिया के सामने ये चीज, ये अर्थ आ गया कि ये जो है जेनेटल ऑर्गन से रिलेटेड है, तो लोगों का जो है वो वास्तविकता से दूर हो जी, है कि नहीं। असल बात, लिंग का मतलब होता है वो प्रतीक, है कि नहीं। हाँ, ये जो है ईश्वर, अब जैसे ओम लिखा जाता है तो ये क्या है, ईश्वर का प्रतीक है ना जी, है कि नहीं। बस ओम ये ईश्वर का प्रतीक है। कहीं आपको अल्लाह लिखा हुआ नजर आए तो ये क्या समझेंगे आप, इसका मतलब ईश्वर की तरफ इशारा है जी। उसी तरह वो पत्थर है, वो पत्थर ईश्वर की तरफ इशारा कर रहा है जी। किसकी तरफ, कल्याणकारी की तरफ, है कि नहीं। वो पत्थर वाला उस पत्थर में जो है, जो बैठा है, वो कल्याणकारी आ चुका है। अब दुनिया में, पूरी दुनिया में कल्याण के लिए वो फैज का दरवाजा खोल दिया है सबके लिए। चाहे तू जो भी हो, तू धर्म में हो या न हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आओ अपने प्रभु का नाम दान हासिल करो, उसके जरिए अपने आप को ज्योतिर्मय बनाओ, अपनी आत्मा को चमकाओ और परमात्मा तक पहुंचाओ, है कि नहीं जी। तो अब ये बात जो है हम तो अध्यात्म रामायण की करने जा रहे थे, लेकिन आज बात जो है थोड़ी सी मुड़ गई है। लेकिन हम चाहेंगे कि जो जो पिछले जो एपिसोड में मैंने अंक पढ़ा था, उस गतांक के आगे जो है पुनः मैं भगवान शंकर के द्वारा रचित भगवान शंकर के द्वारा जो उनके मुखारबिंदु से बताई गई वो बातें महर्षि वेद व्यास के द्वारा संकलित की गई, जो अध्यात्म रामायण के बारे में अध्यात्म रामायण कहा जाता है। पेश है आपके गतांक के आगे अध्यात्म रामायण का जो बाकी हिस्सा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। स्वाज्ञानमयात्मनि शुद्ध बुद्धे स्वारोपयन्ति अनिरस्तमाये संसारमेवानुसरन्ति ते वै पुत्रादिशक्ता पुरुष कर्मयुक्ता। यानी वे मूढ़ व मायातीत शुद्ध बुद्ध परमात्मा में भी अपने अज्ञान को आरोपित करते हैं, अर्थात उन्हें भी अपने समान ही अज्ञानी समझते हैं, तथा सर्वदा वे स्त्री पुत्र आदि में आसक्त रहने वाले जीव बहुत से कर्मों में लगे रहकर संसार चक्र में ही पड़े रहते हैं। संसार मेवानुसरन्ति ते वै पुत्रादिशक्ता पुरुकर्मयुक्ता। यानी बहुत से जीव अपने संसारिक कर्मों में, संसार चक्र में ही पड़े रहते हैं। जानन्ति न वै हृदये स्थितं वै चामीकरं कंठगतं यथाज्ञा। वे अज्ञ जन अपने गले में पड़े हुए कंठे को न जानने के समान अपने ही हृदय में स्थित परमात्मा राम को नहीं जानते, इसलिए उसमें अज्ञान आदि का आरोप करते हैं।
यथा प्रकाशो न तो विद्यते रवौ ज्योतिः स्वभावे परमेश्वरे तथा विशुद्ध विज्ञान घनेर गुप्तमे विद्या कथम स्पात परत परात्मनि। अर्थात वास्तव में जो जिस प्रकार सूर्य में कभी अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार प्रकृत्यादि से अतीत विशुद्ध विज्ञान घन ज्योति स्वरूप परमेश्वर परमात्मा राम में भी अविद्या नहीं रह सकती है। और जिस प्रकार यथा हि चाक्षरा भ्रमता गृहाधिकम् विनस्तदृष्टे भ्रमतीव दृश्यते देहेन्द्रियकर्तुरात्मनः कृतं परेऽध्यस्य जनो विमुहाति नाहो न रात्रिः सवितुर्यथा भवत् प्रकाशरूपाव्यविचारत कचेत् ज्ञानं तथा ज्ञानमिदं द्वयं हरौ रामे कथम् अस्थायस्ति शुद्धचिद्गणे तस्मात् परा नंदमये रघुत्तमे विज्ञान रूपे हि न विद्यते तमः अज्ञान साक्षिण्यरविन्दलोचने मायाश्रयतत्वान्न हि मोह कारणम् अत्र ते कथे इष्याभिरहस्यमपि दुर्लभम् सीताराममरुत्सुनुसंवादं मोक्षसाधनम् पुरा रामायणे रामो रावणं देवकण्ठकम् हत्वा रणे रणशलाभिसुपुत्रबलवाहनम् सीतया सुग्रीवलक्ष्मणाभ्यां समन्वितः अयोध्यामगद्रमो हनुमत्तमुखवैवृतः अभिषेक्ते परिवृतो वसिष्ठमृताभिः सिंहासने समासीनः कोटिसूर्यसम्प्रभः दृष्टा तदा हनुमन्तं प्राश्चलिं पुरुतः स्थितं कृतकार्यनिराकाङ्गज्ञानापेक्षं महामतिम् रामः सीतामुवाचेदं ब्रूहि तद् हनुमते। वास्तव में तो जिस प्रकार सूर्य में कभी अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार प्रकृति आदि से अतीत विशुद्ध विज्ञान घन ज्योति स्वरूप परमेश्वर परमात्मा राम में भी अविद्या नहीं रह सकता। मनुष्यों को नेत्रों के घूमने से गृह आदि भी घूमते हुए प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार लोग अपने देह और इंद्रिय रूप कर्ता किए हुए कर्मों का आत्मा में आरोप करके मोहित हो जाते हैं। प्रकाश रूपता का कभी व्यभिचार न होने से जिस प्रकार सूर्य में रात दिन का भेद नहीं होता, वो सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता है जी। उसी प्रकार शुद्ध चेतन घन भगवान राम में ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकते हैं जी।
अतः एव परमानंद स्वरूप विज्ञान घन अज्ञान साक्षी कमल नयन भगवान राम में अज्ञान का लेश भी नहीं है जी, क्योंकि वे माया के अधिष्ठान हैं, इसलिए वह उन्हें मोहित नहीं कर सकती। हे पार्वती, इन विषयों में तुम्हें सीता, राम और हनुमान जी के मोक्ष का सघन रूप संवाद सुनाता हूँ, जो अत्यंत गोपनीय और परम दुर्लभ है जी। यानी वो भगवान शिव जो है, भगवान शंकर सबका पोल उन्होंने खोला है। जितने अवतार आए हैं जी, भगवान श्री राम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सबका उन्होंने इतिहास भूगोल पढ़ के सबको बता दिया है। और वो बातें माता पार्वती को बताए हैं जी। और वो बातें जो है अध्यात्म रामायण में संकलित की गई है, अध्यात्म रामायण के रूप में। तो सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता है, उसी प्रकार शुद्ध चेतन घन भगवान राम में ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकते हैं। अतएव परमानंद स्वरूप विज्ञान घन अज्ञान साक्षी कमल नयन भगवान श्री राम में अज्ञान का लेश भी नहीं है, क्योंकि वे माया का अधिष्ठान है, इसलिए उन्हें मोहित नहीं कर पाती। हे पार्वती, इन विषयों में तुम्हें सीता, राम और हनुमान जी के मोक्ष का सघन रूप संवाद सुनाता हूँ, जो अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है जी। पूर्व काल में रामावतार के समय जब युद्ध प्रिय श्री राम चंद्र जी देवताओं के कंटक रूप रावण को संतान, सेना और वाहनों के सहित युद्ध में मारकर सीता, सुग्रीव और लक्ष्मण सहित हनुमान आदि वानरों से घिरे हुए अयोध्यापुरी आए और वहां आकर राज्याभिषेक होने पर वशिष्ठ आदि महात्माओं से घिरकर करोड़ों सूर्यों की प्रभा धारण कर जब सिंहासन पर विराजमान हुए, उस समय जो सेवा के समस्त कार्य कर चुका है और उनका कोई बदला नहीं चाहता, ऐसे भोगोच्छा रहित महामती हनुमान जी को ज्ञानाभिलाष से अपने सम्मुख हाथ जोड़े खड़े देखकर श्री रामचंद्र जी सीता जी से ऐसा उन्होंने कहा, सीते, यह हनुमान हम दोनों में अत्यंत भक्ति रखता है, इसलिए यह निष्पाप है और ज्ञान का सुयोग्य पात्र है, और तुम इसे मेरे तत्व का उपदेश करो। तब लोक विमोहित जनक नंदिनी सीता जी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कह शरणागत हनुमान को भगवान राम का निश्चित तत्व बताने लगी। और सीता जी ने कहा, वत्स हनुमान, तुम राम को साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म समझो। निसंदेह समस्त अब मेरा समय का ये आखिरी ये जो है वक्त मेरा खत्म हो गया। अब मैं जो है अध्यात्म रामायण का जो बाकी हिस्सा है हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मरहबा।